15 अगस्त को भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा और इस जश्न को आजादी के अमृत महोत्सव का नाम दिया गया है। इस जश्न का जिक्र इसलिए क्योंकि आज भारत सिर्फ अपने योद्धाओं और आजादी के परवानों को ही याद नहीं कर रहा, आत्मविश्वास से भरा भारत दुनिया के सामने अपनी क्षमताओं का भी प्रदर्शन कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी बानगी है स्वदेशी तेजस, वो फाइटर जेट जिसे अमेरिका जैसा देश भी अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है। LCA तेजस पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। चाइनीज मशीन हारी, तेजस पड़ा भारी। ये भारत का स्वदेशी तेजस है। ये लड़ाकू विमान जब उड़ान भरता है तो दुनिया देखती रह जाती है। दुनिया की ताकतवर वायुसेनाओं में से एक भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने भी तेजस पर उड़ान भरी और भारत की स्वदेशी फ्लाइंग मशीन यानी तेजस की ताकत दुनिया को दिखाई। उस तेजस की ताकत जिस पर सिर्फ भारतीय वायुसेना भरोसा नहीं करती, अब सारी दुनिया इस ताकत पर भरोसा कर रही है और इस भरोसे की एक नहीं कई वजहें हैं। दरअसल तेजस अपनी कैटेगरी का सबसे छोटा लेकिन सबसे स्मार्ट फाइटर जेट है और जब बात दुश्मनों के मुकाबले की हो तो ये अच्छों के छक्के भी छुड़ा सकता है। और तेजस की इन्हीं खूबियों के चलते आज सुपर पावर अमेरिका तक इसे अपने बेड़े में शामिल करना चाहिए। वो अमेरिका जिसके पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है, वो अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है, लेकिन वही अमेरिका आज तेजस में दिलचस्पी दिखा रहा है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, फिलीपींस और मलेशिया ने भारतीय तेजस में इंटरेस्ट दिखाया है और मलेशिया भारत से 18 तेजस लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है और इसके लिए कागजी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। मलेशिया को चीन ने भी अपने JF-17 लड़ाकू विमान को ऑफर दिया था। इसके अलावा कई दूसरे विमान भी इस सौदे के लिए कतार में थे, लेकिन मलेशिया को तेजस ही पसंद आया। दरअसल तेजस LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और ये अपनी कैटेगरी का सबसे कॉम्पैक्ट यानी छोटा और हल्का विमान है। तेजस की कुल लंबाई सिर्फ 13.2 मीटर है, जबकि इसकी तुलना में चीन का JF-17 करीब 15 मीटर और स्वीडन का ग्रिपेन करीब 14.11 मीटर लंबा है। यानी तेजस इन सबसे कहीं छोटा और हल्का विमान है, लेकिन इसके बावजूद अपने खास डेल्टा विंग डिजाइन की वजह से तेजस इन दोनों से ज्यादा हथियार ले जा सकता है। तेजस करीब 13,000 किलो वजनी पेलोड लेकर उड़ सकता है, जबकि इससे बड़ा और भारी होने के बावजूद चीन का JF-17 12,383 किलो पेलोड ही कैरी कर सकता है। यही नहीं, तेजस 1.8 मैक यानी करीब 2,222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, जबकि JF-17 की अधिकतम रफ्तार मैक 1.6 यानी 1975 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। इसके अलावा तेजस में बेहद ताकतवर AESA रडार लगा है जो करीब 250 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमान, ड्रोन और मिसाइलों को देख सकता है, जबकि चीन के JF-17 में चीन का ही एक रडार है जिसकी क्षमता काफी कम बताई जाती है। यही नहीं, हथियारों के मामले में भी तेजस JF-17 से 21 है और ये कई तरह की एयर टू एयर, एयर टू सरफेस और एंटी-शिप मिसाइलों से लैस है, जबकि ये कई तरह के खतरनाक बम भी लेकर जा सकता है। इसके अलावा तेजस बेहद छोटे रनवे से उड़ान भर सकता है और इसे किसी सड़क पर भी टेक ऑफ और लैंड करवाया जा सकता है। तेजस के रखरखाव का खर्च भी सबसे कम है। तेजस की 1 घंटे की उड़ान पर सिर्फ $4,000 यानी 3,17,462 रुपए खर्च होते हैं, जबकि इसकी तुलना में अमेरिकी F-16 को उड़ाने का खर्च करीब 7 लाख रुपए प्रति घंटा है, यानी लगभग 2 गुना। यानी तेजस न सिर्फ सबसे छोटा, सबसे सस्ता है, बल्कि ये बेहद खतरनाक भी है। इसीलिए ये दुनिया भर के देशों की पहली पसंद बनता जा रहा है। इस विमान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उड़ान भर चुके हैं।
फिलहाल वायुसेना में तेजस की 2 स्क्वाड्रन मौजूद है, जबकि तेजस की खूबियों को देखते हुए वायुसेना 83 तेजस मार्क 1A विमानों का ऑर्डर भी दे चुकी है। ये विमान पुराने पड़ चुके मिग 21 की जगह लेंगे। इसके अलावा तेजस के अपग्रेडेड वर्जन तेजस मार्क 2 भी वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। सिर्फ तेजस ही नहीं, भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने की भी तैयारी कर रहा है। ये विमान दुनिया के सबसे बेहतरीन विमानों में शामिल होंगे, यानी आने वाले सालों में भारत की वायुसेना पहले से ज्यादा स्वदेशी और पहले से ज्यादा ताकतवर होने वाली है। तेजस उसी की तरह भारत का पहला मजबूत कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।